हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या है। देखिए क्या है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विलयन का क्या अर्थ है तथा डेल्टा मिश्रण यच के चिन्ह का इन विलयनों से कैसे संबंधित हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विलयन का क्या अर्थ है। तो आइए यहाँ पे इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए, इसको हम ग्राफ द्वारा समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार लिखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार नियम के अनुसार किसी भी किसी भी विलयन में किसी भी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील घटक प्रत्येक प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक दाब घटक का आंशिक दाब उसके उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये होता है राउल्ट का नियम। अब हम देख लेते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो उसको लिख लेंगे, उसके बाद इसके ऋणात्मक और धनात्मक विलयन का अर्थ जान लेते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखिए, वह विलयन वह विलयन विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये हो गया आदर्श विलयन। अब हम देखेंगे कि राउल्ट के नियम से धनात्मक ऋणात्मक विलयन का क्या अर्थ है। तो आइए अब देखते हैं धनात्मक विचलन क्या होता है। तो देखिए, यदि वाष्प का दाब अधिक होगा तो विलयन धनात्मक प्रदर्शित करेगा। ये इस प्रकार से लिखेंगे, यदि वाष्प का दबाव या वाष्प का दबाव अधिक होगा या अधिक होता है या अधिक है तो विलयन जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा।
प्रदर्शित करता है, करने वाला होगा, प्रदर्शित करेगा। तो भाई इसे हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। तो देखिए इसे हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई विलयन है, तो विलयन होगा तो विलयन में दो घटक उपस्थित होंगे। तो देखिए इसमें मान लीजिए दो घटक का ये विलयन है। एक घटक का मान इसमें जो मोल अंश है वो क्या है, देखिए एक तरफ है x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0, इधर है एक घटक का, और एक घटक का मान लीजिए यहाँ पे देखिए x1 बराबर है क्या 1 और x2 बराबर है 0। क्या है ये मोल अंश, विलयन का मोल अंश। तो अब देखिए इस पर दबाव किस प्रकार से लगेगा। देखिए हमारा जो है दो घटक है, देखिए एक यहाँ पे मान लेते हैं और इधर से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे। अब पहले हम इसका मोल अंश देख लेते हैं, मोल अंश का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से मिलाएंगे, इसको इस प्रकार से मिला देंगे, इसको इधर से, तो ये हमारा मोल अंश का ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। और इधर से देखिए इधर हमारा जो है इधर से आ जाएगा। अभी आपको बताएंगे, ये हम जो बना रहे हैं ये मोल अंश का ग्राफ बन रहा है। इसके बाद अभी आपको इस पर दबाव देखते हैं, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। पहले हम धनात्मक को समझेंगे फिर ऋणात्मक को समझेंगे। तो देखिए ये बन गया हमारा ग्राफ। तो ये मोल अंश का ग्राफ हमारा बना है। देखिए इसका मोल अंश जो है यहाँ पे 0 है, तो एक पे यहाँ पे जो है जो एक पे है ये 0 है, और 2 पे जो है यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ 2 पे 1 हो जाएगा। एक पे 1 रहेगा और एक पे 0 रहेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पे 0 है, यहाँ पे एक पे x1 बराबर 1 है, यहाँ पे x2 बराबर 1 है, तो यहाँ x2 बराबर 0 है। तो देखिए यहाँ पे हमारा x2 है, तो यानी कि इस पर जो होगा दाब, दूसरे घटक पर दाब होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x1 का मान 1 है, तो यहाँ पे हमारा दाब जो हो जाएगा P होता है दाब और 1 पहला दाब, इस पे लगेगा इस घटक का दाब, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरे घटक का दाब P2। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि वाष्प का दबाव अधिक होगा तो विलयन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए यहाँ ग्राफ में देखिए कि देखिए क्या होगा, जब ये इस प्रकार से इसका दबाव होगा, इसका दबाव इस प्रकार से होगा, और इसका दबाव जो होगा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। तब देखिए तब इसका जो दबाव होगा तो इस प्रकार से होगा। तो देखिए ये मोल अंश से इसका जो ग्राफ है, जो यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाष्प दाब है, ये जो हमारा है वाष्प दाब है, पी जो हमारा क्या है वाष्प दाब, जिसे हमने पी से प्रदर्शित किया है। ये P1 और P2 पहला वाष्प दाब और दूसरा वाष्प दाब, और ये जो है मोल अंश है जो ग्रीन कलर का है। तो देखिए मोल अंश से ग्राफ जो है अधिक दाब है ग्राफ पर, मोल अंश से अधिक दाब है ग्राफ पर, तो ग्राफ अधिक ऊपर उठा है, तो ये होगा हमारा ऋणात्मक विचलन। जिसमें ग्राफ अधिक उठेगा मतलब अधिक दाब होगा, जिसमें दाब अधिक दिखाएगा दर्शाएगा उस वो होगा, वो विलयन होगा धनात्मक विचलन। और जिसमें ग्राफ कम दिखाई देगा, कम प्रदर्शित करेगा, वो होगा हमारा ऋणात्मक विचलन। तो आइए देखते हैं ऋणात्मक विचलन, उसका ग्राफ बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऋणात्मक विचलन क्या होता है, उसके बाद इसको ग्राफ द्वारा समझते हैं। तो देखिए इसी का उल्टा होता है, यहाँ पे धनात्मक जहाँ यहाँ पे ऋणात्मक कर देंगे बस। तो यहाँ पे जो दबाव अधिक का दबाव कम होगा तो ये ऋणात्मक विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए क्या, यदि वाष्प का दबाव कम है, यदि वाष्प का दबाव, दबाव यानी दाब, वाष्प का दाब कम है तो विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा।
करेगा। अब आइए इसको भी ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए ऋणात्मक विचलन क्या होता है कि यदि वाष्प दाब कम है तो विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो देखिए विलयन में 2 घटक होते हैं। इसमें हमारा 2 घटक का कोई विलयन है और देखिए उसका हमने मोल अंश निकाला। तो देखिए पहले घटक का मोल अंश एक x बराबर 0 आया और एक x बराबर 1 आया, x2 बराबर 1 आया और इधर का जो है दूसरे घटक का x1 बराबर 1 आया और x2 बराबर 0 आया। तो देखिए पहले इसके हम मोल अंश का ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए मोल अंश का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इधर से लेकर जाना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा सीधा आता है मोल अंश का ग्राफ। इस प्रकार से हमारा मोल अंश का ग्राफ बनेगा। मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सरल तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे बिल्कुल सीधा। तो देखिए ये बन गया हमारा मोल अंश का ग्राफ। अब देखिए अभी हमने पहले बनाया मोल अंश का ग्राफ, उसी प्रकार से इसको भी हमने बना दिया। अब देखिए इस पर दाब क्या लग रहा है, दाब कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे हमारा P1 यानी पहले घटक पर दाब और P2 यानी दूसरे घटक पर दाब। तो देखिए इसका दाब किस प्रकार से लग रहा है, देखिए वाष्प दाब जो है, तो देखिए मान लीजिए कि इसका दाब जो दाब का ग्राफ है नीचे गिर रहा है, मतलब कि कम लग रहा है। तो यहाँ से ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा और ये वाला 1 वाला इधर से इस प्रकार से जाएगा। तब ये वाला ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखिए अभी हमने जब धनात्मक विचलन में देखा था तो उसका ग्राफ जो था दाब का ऊपर से जा रहा था इस तरह से, मतलब उस पर अधिक दाब लग रहा था। लेकिन इस पर दाब क्या है, कम है। तो जिस पर दाब कम होता है, जिस पर ये वाष्प दाब है, पी जो हमारा है क्या है, वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो देखिए कह रहा है कि जिस विलयन पर वाष्प दाब कम लगता है वह विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और जिस जिस विलयन पर वाष्प दाब अधिक लगता है वह विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अभी आपने चित्र में देखा। तो ये हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो देखिए अब आगे क्या पूछ रहा है कि डेल्टा मिश्रण एच के चिन्ह का इन विलयनों से कैसे संबंधित है। जो डेल्टा मिश्रण यानी सॉल्व एच के जो ये है, इसका जो है डेल्टा सॉल्व, इसे सॉल्व कह सकते हैं, ये मिश्रण। तो डेल्टा मिश्रण एच के चिन्ह का इन विलयनों से कैसे संबंधित है। तो इस विलयन से कैसे संबंध है, आइए इसको लिख के बताते हैं आपको। तो आइए देखते हैं कि डेल्टा मिश्रण एच का विचलन से संबंध क्या होता है। देखिए इसको हम स्टार पॉइंट देके लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्टार पॉइंट देके। देखिए एक आदर्श विलयन, एक आदर्श विलयन विलयन की स्थिति, आदर्श विलयन की स्थिति में विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए बनाने के लिए बनाने के लिए जो शुद्ध घटक होता है उसकी एंथैल्पी जो होती है शून्य होती है। इसको लिख देंगे के लिए शुद्ध घटक के मिश्रण की एंथैल्पी, सॉरी एंथैली, एंथैल्पी कह सकते हैं, एंथैली शून्य होती है, शून्य होती है। देखिए किस प्रकार से ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा क्या होता है, डेल्टा सोल यानी जो होता है मिश्रण, सोल एच बराबर ये होता है हमारा शून्य। अब हम लिखते हैं अगला स्टार पॉइंट। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन
दिखाने के लिए धनात्मक विचलन दिखाने के लिए विलयनों में गर्मी या ऊष्मा का अवशोषण होता है। गर्मी का, आप ऊष्मा भी लिख सकते हैं, का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। तो देखिए इससे क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण इसमें होता है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए डेल्टा सोल एच जो होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। अब देखिए ऋणात्मक का लिख लेते हैं, बस हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में ऊष्मा का विकास होता है। यानी जो गर्मी या ऊष्मा लिख सकते हैं, ऊष्मा का विकास होता है या फिर निर्माण होता है। ऊष्मा का निर्माण होता है। निर्माण होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए हो जाएगा डेल्टा सोल एच बराबर ऋणात्मक होता है ये। तो दोस्तों बस इतना ही इसका आंसर था। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका आंसर मालूम हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।